और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पे एक मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का असर बिहार में भी पड़ेगा। मंत्री गौतम मुरारी ने कहा कि बांका से यात्रा शुरू होगी। बीजेपी के नेताओं के विरोध पे मंत्री ने कहा कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे विपक्ष परेशान है। इम्पैक्ट तो अच्छा पड़ेगा। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुआ है 3000 किलोमीटर का, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए काफिला बढ़ती गई और बिहार कांग्रेस भी काफ़ी सशक्त और मजबूत रही है। हम आज तो महागठबंधन की सरकार में हम लोग शामिल भी हैं। बिहार में भी पद यात्रा स्टार्ट है बांका से लेकर के गया तक, करीब ये भी 1200 किलोमीटर की यात्रा है। तो इस यात्रा का इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग जागरूक होंगे और लोगों का समर्थन निश्चित तौर पर हम लोग को मिलेगा। लोग काफ़ी परेशान हैं इस यात्रा को लेकर। लोग परेशान नहीं, विपक्ष परेशान है। इस यात्रा से लोगों का समर्थन जिस तरह से कांग्रेस के साथ जुड़ेगा तो फिर हमारी क्या अस्तित्व रहेगी, इससे विपक्ष परेशान है। भाजपा के जो दल के लोग हैं, या बड़े हों या छोटे लेवल के, उनके कोई भी कर्ज करता है सिर्फ बड़बोल है, करना कुछ नहीं है। लोगों के लिए आज तक 8 साल की सरकार में इन लोगों ने क्या किया है? अगर कांग्रेस लोगों को जागरूक कर रही है, इन समस्याओं से रूबरू हो रही है, लोगों की समस्याओं से, तो इनको पेट में जलन हो रही है। इनको तो कुछ करना नहीं है, बड़बोल है, कुछ भी बोलते रहेंगे। खगड़िया में हार्डवेयर दुकान संचालक कल रात से लापता है। अब तक दुकान संचालक का कोई सुराग नहीं मिला है। गुमशुदगी को लेकर परिजन थाना में आवेदन दिया। परिजन किसी अप्रिय घटना की आशंका से सहमे हैं। 10 दिन पहले मोहल्ले में विवाद हुआ था। मामला टाउन थाना इलाके के लोहा पट्टी का है। तो अब तक की बड़ी खबर बता रहे हैं, खगड़िया में हार्डवेयर दुकान के संचालक अमित कुमार कल शाम से लापता है। अब तक दुकान संचालक का कोई सुराग नहीं मिला है। गुमशुदगी को लेकर परिजन थाना में आवेदन दिया। परिजन किसी अप्रिय घटना की आशंका से सहमे हैं। 10 दिन पहले मोहल्ले में विवाद हुआ था। मामला टाउन थाना इलाका के लोहा पट्टी का बताया जा रहा है। तो ये खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं, जहां हार्डवेयर दुकान संचालक अमित कुमार कल शाम से लापता है। अब तक दुकान संचालक का कोई सुराग नहीं मिला है। गुमशुदगी को लेकर परिजन थाना में आवेदन दिया। परिजन किसी अप्रिय घटना में आशंका को लेकर सहमे हैं। 10 दिन पहले मोहल्ले में विवाद हुआ था। मामला टाउन थाना इलाके के लोहा पट्टी का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा के पीछे बीजेपी नेताओं की यात्रा की घोषणा पे हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रजवान ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को नीतीश कुमार की यात्रा के पीछे नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा के पीछे जाना चाहिए। पीएम मोदी जी की सभा के बाद एक सभा का आयोजन करना चाहिए और उसका नाम माफी सभा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी हर सभा में कुछ न कुछ झूठ जरूर होता है। जनता पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्रा के पीछे नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा के बाद में सभा करनी चाहिए और उस सभा का नाम देना चाहिए माफी सभा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर सभा में कुछ न कुछ झूठ और जुमलेबाजी जरूर करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलेगी। मिला क्या? मोदी जी ने घोषणा किया था कि काला धन वापिस आएगा और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में मिलेंगे। ना काला धन आया, ना 15-15 लाख रुपए आए। और ऐसी कई एक घोषणाएं करी थी जो आज तक जमीन पर नहीं उतरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्रा के बाद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर सभा के बाद माफी सभा का आयोजन करें कि हर सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ और लिफाफेबाजी जरूर करते हैं, इसलिए उसके लिए वो माफी की सभा करें और जनता से कहें कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी झूठ और गलत बातें करी है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल में फिर से यात्रा पे निकलने वाले हैं। नीतीश की यात्रा को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता भी यात्रा पे हमला बोल रहे हैं। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता काफी पसंद करती है और इस यात्रा से लोगों का जुड़ाव और बढ़ेगा और बीजेपी से दूरियां बढ़ेंगी, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश में नज़ीर पेश की है। मुख्यमंत्री रहते हुए उससे पहले भी उन्होंने कई बार बिहार की यात्रा की है।
यात्रा करने से अनेकों लाभ होते हैं। जनता से सीधा संवाद स्थापित होता है, जन अपेक्षाओं आकांक्षाओं को समझने में सहूलियत होती है। गड़बड़ियाँ त्रुटियाँ वो देखते हैं, उसके सुधार का प्रयास करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर तंज कसते हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पेट में दर्द होता है। उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता इतना पसंद करती है, वो जनता के बीच आएंगे, संबंध और प्रगाढ़ होगा, भारतीय जनता पार्टी से दूरी और बढ़ेगी। तो इस दर्द के कारण ही वो लोग इस तरह के बयान देते हैं। और यही लोग थे जो कसीदे पढ़ा करते थे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बेहतर है, नीतीश कुमार जी की तारीफ करते थे, क्राइम करप्शन कम्युनिज्म के साथ सरकार की जो नो कॉम्प्रोमाइज की नीति थी उसका समर्थन करते थे। सत्ता से बेदखल हो गए हैं, सत्ता विलाप में ये चीज़ें बोल रहे हैं। बोलने की हिम्मत और क्षमता है तो इनके जो शासित प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश की ही आप बात कर लें, बिहार से कई गुना ज़्यादा है क्राइम का आंकड़ा, उसके विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं। देखिए, हमारे नेता